हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एसजीपीजीआई के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसजीपीजीआई की तरफ से 1200 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका एग्जाम चल रहा है। लगभग 40 से 50% एग्जाम जो है वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे रिमेनिंग जो बचे हुए हैं वो आज की डेट में मॉर्निंग शिफ्ट, उसके बाद से कल की डेट में जिन लोगों का एग्जाम है उनका, और इवनिंग शिफ्ट में इतने लोग बचे हुए हैं। तो मोटा मोटा कह सकते हैं कि 40 से 50% लोगों का जो है वो एग्ज़ाम वो है ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे लोगों के मन में एक ही डाउट है, एक ही सवाल है कि आखिर इसका कट ऑफ कितना जाएगा। पेपर का लेवल आप लोगों ने देख ही लिया, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। लगातार 2 दिन से इसी पे चर्चा हो रही है कि लेवल जो था पेपर का वो मॉडरेट टू हाई था। ठीक, बाकी नॉन नर्सिंग वगैरह जो है वो काफ़ी टफ पूछे गए थे। पेपर जो है काफ़ी लेंदी था। ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख ही चुके होंगे और अपने चैनल के माध्यम से ये सारी चीज़ें मैं बता भी चुका हूँ। अब दूसरी बात ये आती है कि इसका सर कट ऑफ कितना जाएगा। तो कट ऑफ जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो जान लेना ज़रूरी है। तो वो सारा बेसिक चीज़ें भी हम बताएंगे। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर रैंक वाइज जो है पीडीएफ जो है मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया है अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि अपना यहाँ पे मैच भी कर सकते हैं कि आपका कितना रैंक है, कितना रैंक नहीं है। रैंक वाइज जो है मैंने ये पीडीएफ जो है ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ। वो चाहे 22 तारीख का जिनका एग्ज़ाम हुआ है उनका, या फिर जिनका एग्ज़ाम 23 तारीख को हुआ है उनका। तो यहाँ पे देख सकते हैं 23 तारीख को वहीं पे बात करते हैं तो देख सकते हैं कि रैंक वाइज यहाँ पे है कि 23 तारीख का यहाँ पे ये लोगों के नंबर हैं, जिस हिसाब से ज़्यादा नंबर है उस हिसाब से उनका रैंक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा रैंक वाइज जो है ये लिस्ट है। ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। नहीं देखे हैं तो जाके यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें यह भी जान पाएंगे आप कि आपका कितना रैंक यहाँ पे बन रहा है, किस डेट में आपका एग्ज़ाम था। दोनों मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो अब बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम जान लेते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क कितना इन्होंने दे रखा था, उसके बाद से आगे कट ऑफ वगैरह कितना जाने का यहाँ पे अनुमान है। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर से जुड़ी हर एक वैकेंसी का हर एक अपडेट हमारे चैनल पर मिलता है। एसजीपीजीआई से रिलेटेड पूरी अपडेट जो है समय समय पर मैं आपको प्रोवाइड करवाते रहा हूँ। जैसे आपका पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, इसकी कट ऑफ वगैरह क्या जाएगी, ये सारा बेसिक जानकारी जो है मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। साथ साथ में ग्रुप के माध्यम से भी आपको मैं भेज रहा हूँ। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इसके कट ऑफ का वीडियो, इसका फाइनलिस्ट का वीडियो, इसके मेंस का एग्जाम कब होगा, ये सारी जानकारी जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप पाते रहेंगे। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं तो इनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितने थे। यदि हम उस पर थोड़ा नज़र डालें और उस पर थोड़ा हम बारीकी से देखें और उसको थोड़ा बेसिक से समझें हम, तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं और क्लियर हो जाएंगी। अब दोस्तों ये देख सकते हैं कि इनका ये फुल एडवर्टाइजमेंट का जो पीडीएफ था वो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन्होंने जो बता रखा है, ये यहाँ पे बता रखे हैं कि 50 नंबर चाहिए होगा जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए। वहीं पे हम एससी एसटी की बात करते हैं तो 45 नंबर चाहिए होगा एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। आउट ऑफ 100 मार्क में से या 50% जिनके नंबर हैं वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वो क्वालिफाई हैं, और उसके बाद से 45% जिनके नंबर हैं कि एससी एसटी के तो वो क्वालिफाई हैं। ये होगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क की कितना नंबर चाहिए होगा क्वालिफाई करने के लिए इस एग्ज़ाम को। बेसिक वाला, बेसिक एकदम बेसिक लेवल पे यदि हम बात करते हैं तो। ठीक, अब यहाँ पे चीज़ें एक और निकल के सामने ये आ रही हैं कि जब कैंडिडेट को 10 गुना या 12 गुना या फिर 5 गुना लोगों को बुलाया जाता है तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा बदल जाती हैं। अब जिस हिसाब से देखा जाए कि इसका एग्ज़ाम हो रहा है एसजीपीजीआई का, उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो है वेरिएशन थोड़ा देखने को आपको मिल सकता है। यदि इसकी हो सकता है क्वालिफाइंग मार्क इसके और नीचे भी जा सकती है जब कैटेगरी वाइज जो है रिजर्वेशन वगैरह का रूल जब यहाँ पे फॉलो होगा तो। लेकिन अभी जो है, अभी के लिए प्रेजेंट टाइम के लिए हम जो मान के चल रहे हैं और अभी के अकॉर्डिंग जितना लोगों का रिस्पांस, अब देखिए 1200 पोस्ट है, ये 10 गुना लोगों को बुलाएंगे तो 12,000 लोगों को इनको डीवी के लिए मेंस के लिए बुलाना चाहिए। जनरल की यदि वहीं पे हम यदि बात कर लेते हैं कि जनरल का जो है क्या रहने वाला है, तो जनरल का हमारा जहाँ तक मानना है कि यदि जनरल के लिए यदि 55 प्लस नंबर बन रहे हैं, 55 नंबर से ज़्यादा यदि हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए मेंस के लिए उनको बुलाया जा सकता है, जहाँ तक मेरा ये अनुमान है। और अभी तक का जो 50% एग्ज़ाम हुए हैं उनको देखते हुए आगे हो सकता है 2 दिन में कुछ और चेंजेस देखने को मिले, या फिर एसजीपीजीआई की तरफ से कोई नया जो है रूल रेगुलेशन जारी किया जाए तो उसके हिसाब से जो चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से मेरा जहाँ तक मानना है कि यदि कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और यदि उसके 50 नंबर आ रहे हैं तो वो मेंस के लिए बुलाया जा सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये आगे भी यही कट ऑफ रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस हमको नहीं बहुत ज़्यादा देखने को लग रहा है कि मिलेगा। यदि कोई एससी एसटी कैंडिडेट है, यदि उसके क्वालिफाइंग मार्क नंबर जो इन्होंने दे रखे हैं कि 45 नंबर तक भी यदि आ रहा है तो वो मेंस के लिए बिल्कुल प्रबल दावेदार है, उसको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तीसरी कैटेगरी आती है
EWS को मैंने बता ही दिया। OBC कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के यदि किसी बंदे का 50 और 55 के बीच में नंबर यदि बन रहे हैं तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि ऐसे लोगों को भी मेंस के लिए जो है यहाँ पे बुला लिया जाएगा। इसमें हमको भी थोड़ा डाउट कम ही लग रहा है कि इससे ज़्यादा ही क्या ही बुलाएंगे। UR के लिए 55+, OBC के लिए 50-55 के बीच में, और EWS कैटेगरी के लिए 50 यदि टच कर रहे हैं आप तो मतलब आपको बुला लिया जाएगा। SC ST कैटेगरी का यदि 45 आप टच कर पा रहे हैं, 45 आप टच कर पा रहे हैं तो आप जो है मेंस के लिए बुला लिया जाएगा। ये बात मैंने किया है उस बेसिस पे जब इसका मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर जो इन्होंने दे रखे हैं कि SC ST के लिए 45 और OBC EWS जनरल के लिए 50 नंबर चाहिए, 50% चाहिए, उसके बिहाफ पे ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यदि यहाँ पे ये देखा जाए कि हम 10 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे, उसमें कौन क्वालिफाइंग मार्क लाया है, कौन क्वालिफाइंग मार्क नहीं लेकर आया है, तो यहाँ पे चीज़ें आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि बदल जाएंगी। और बाकी अभी 50% एग्ज़ाम और बचे हैं तो वहाँ पे भी चीज़ें जो है वो बदल सकती हैं और बदलेंगी भी। पूरा सिनेरियो थोड़ा इसका चेंज हो सकता है। लेकिन अभी करंट के हिसाब से, अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से जो आप सबके डिमांड थे कि कुछ मोटा मोटा एक रफली आइडिया दे दीजिए कि कितना क्या जा सकता है, तो मैंने जो बताया है रफली आइडिया वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क के बेसिस पे मैंने बताया है। अब यहाँ पे नियम यदि ये लग जाता है कि हम 10 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे, उनके चाहे जितने नंबर हों, 10 गुना कैंडिडेट में कैटेगरी वाइज जो जितना रहेगा उसमें वो चला जाएगा, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा चेंज हो सकती हैं। लेकिन इन्होंने पहले जो बताया है कि हम क्वालिफाइंग नंबर जो निर्धारित कर रखे हैं मिनिमम, उस हिसाब से देखा जाए तो भाई ये सीन थोड़ा यहाँ पे रहने वाला है। तो अब आपको क्लियर पता चल गया होगा कि क्या कुछ इसमें रेशियो रहने वाला है। और मैं तो उन सभी कैंडिडेट को कहूँगा कि बिल्कुल निश्चिंत रहें जिनका 50+ यहाँ पे नंबर है, तो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। यदि 50+ नंबर हैं और ऊपर से उनके पास रिजर्वेशन भी है, यानी कि SC ST EWS या OBC से हैं, तो बिल्कुल वो रिलैक्स कर रह सकते हैं। टेंशन वाली बात थोड़ा जनरल कैटेगरी के लिए हो सकती है, क्योंकि जनरल में फाइट थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है। और नंबर भी देख सकते हैं कि जो वो टॉप के कैंडिडेट हैं जिनके 88 नंबर आ रहे हैं या फिर 80+ आ रहे हैं या फिर 95+ नंबर आ रहे हैं, अभी कुछ लोगों के 98 नंबर भी देखने को मिले हैं। ये सारे कैंडिडेट जो है जनरल कैटेगरी में जाने वाले हैं। बाकी रिजर्वेशन जो है यूपी वालों को पूरा भरपूर मिलेगा, जितना % जो है गवर्नमेंट का रूल यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए है। तो ये सिनेरियो कुछ रहेगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। और चीज़ें जैसे जैसे समय बदलेगा तो हो सकते हैं थोड़ा चेंजेस देखने को मिले। लेकिन यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इस चीज़ को थोड़ा आपने मजबूती के साथ जाएं कि आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क लेकर आ जाएं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में यहाँ पे रहेंगे, जिसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक रफली आइडिया मैंने दे दिया है और उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आई भी होगी। आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कैसे क्या आपका ओपिनियन है, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको कुछ बात करनी है हमसे, कुछ आपके डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, तो हमको आप भेज सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप हमसे डायरेक्ट वहाँ से बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। रिप्लाई जो है हमारी कोशिश रहेगी आपको जल्द से जल्द देने की। तो ये पूरा सिनेरियो रहा है अब तक का जो है। उम्मीद है कि आगे जैसा भी आगे कुछ इसमें चेंजेस होगा या फिर कुछ और इसमें देखने को मिलेगा तो हम आपको अपडेट दे देंगे। और एक बार फाइनल हम कट ऑफ बताएंगे जब इसका सारा एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा सभी शिफ्ट का। उसके बाद से ओपिनियन लेने के बाद, पोल कराने के बाद सारी चीज़ें जो है मैं बताऊंगा, उसमें थोड़ा चीज़ें और क्लियर हो सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।